भाई साहब, ये तो मोदी जी हैं जो सिर्फ सिंदूर में ही मान गए। अगर योगी जी होते तो हनीमून करा के ही मानते। भाई साहब, इस बार की गर्मी को देख करके एक बात बता देना चाहता हूं कि गर्मी बढ़ गई है, ऐसे में जल संकट निश्चित है। इसलिए गुटखा खाने वाले लोगों को पानी ना दें। ये लोग पीते कम और कुल्ला ज्यादा करते हैं। कुछ पत्नी कुछ भाभियां बहुत शांत बैठी हैं। मैं पुरुषों से बता देना चाहता हूं कि जिनकी पत्नी यानी हमारी भाभियां बहुत शांत होती हैं, उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। एक बनारसी ने बनारसी से पूछा कि बेटे बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। उसने बोला भाई देख, पैसे की बात मत कर, 15 लाख तो मोदी जी के पास पड़े हैं और 5 बोरा आलू राहुल गांधी के पास सोना बनाने के लिए पड़ा हुआ। जब तक मोदी जी 15 लाख दे नहीं देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटने नहीं दूंगा, और जब तक 5 बोरा आलू राहुल गांधी सोना बना के नहीं दे देते तब तक उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। बस एक स्टेटमेंट वो दे दिए रहते तो आज के राहुल गांधी आज के प्रधानमंत्री बनते। बस वो ये कह देते कि एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि आप इधर से वाटर डालिए उधर से क्वार्टर निकलेगा, आज प्रधानमंत्री होते। भाई साहब, असली चूना तो पाकिस्तानियों को चाइना वालों ने लगाया है। डिफेंस सिस्टम के नाम पर पानी फिल्टर करने वाली मशीन चिपका दी। भाई साहब, क्या गजब का संयोग है। पाकिस्तान का जन्म एक गुजराती के हाथ से हुआ था। लगता है अब सिंदूर ऑपरेशन को देख करके कि एक गुजराती के हाथों ही खत्म भी होगा। भारत ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया है सिंदूर कि जन्नत से फोन आया है। जन्नत से फोन आया है और फोन पर कहा गया है कि धीरे धीरे भेजो, एक साथ इतनी हूरों का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। भाई साहब, अभी अभी पाकिस्तान से सबसे बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान में इस समय जिंदाबाद के नारे नहीं, जिंदा भाग के नारे लगाए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये जो पाकिस्तानी हैं, $1 बिलियन का उधार मिलने पर अपनी जीत बता रहे हैं। इन्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि इससे ज्यादा पैसे की तो अनंत अंबानी की हाथी हर महीने खिचड़ी खा जाते हैं। भाई साहब, पहली बार आरसीबी का आईपीएल जीतने का चांस दिखाई दे रहा था तो आईपीएल ही सस्पेंड कर दिया गया। भाई साहब, आईपीएल जैसे ही निलंबित हुआ तो आरसीबी के फैन जितने हैं इतने नाराज हो गए कि अगर सरकार इजाजत दे दे तो इंडियन आर्मी से पहले वो कराची, लाहौर और रावलपिंडी पर कब्जा कर लेंगे। एक और बात बता देना चाहता हूं, अगर इस वक्त पाकिस्तान में आटे की बोरियां गिरा दी जाएं तो 100-200 पाकिस्तानी तो छीना छपटी में ही निपट जाएंगे। भाई साहब, रसिया के सामान पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। S-400 वाकई लाजवाब चीज है। तुम नमक नहीं चंदन हो मित्र। कुछ महीने पहले होली का त्योहार था तो 3 देश के लोग बैठे थे। एक चीन के भाई साहब थे, एक पाकिस्तान के भाई साहब थे, एक हिंदुस्तान के भाई साहब थे। तीनों लोग बैठ के ठंडई पी रहे थे तो चीन वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस ग्लास पे गोली चला दी। बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बारी आई पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी। बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बारी आई हिंदुस्तान के भाई साहब की, उन्होंने भी ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी। बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। आप जगदलपुर वाले अच्छा है, बहुत अच्छे नहीं। भाई साहब, आतंकवादियों में इतना खौफ हो गया है कि मसूद अब खुद उसको ढूंढ रहा है जिसने बोला था कि जाकर मोदी को बता देना। भाई साहब, पाकिस्तानियों के पास पानी का 2 ही स्रोत बचा हुआ था। एक अपने सनी देओल जी उखाड़ करके लेते आए गदर में,
और दूसरा सोर्स अपनी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। भाई साहब, एक नई खबर और आई है कि पाकिस्तानियों ने अपने आर्मी को खुली छूट दी और कहा कि जिसको जहां जगह मिले वहां भागो। एक बात आप सभी भारतवासियों को मैं बता देना चाहता हूं कि भले ही रात को 2-3 बार उठना पड़े, पर उठकर मोबाइल चेक करते रहना कि पाकिस्तान है कि नहीं। बलिया में आयल बानी बिना भोजपुरी बोलने कैसे काम चली। वो एक बार बलिया के लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, उसने उसको कविता लिख के भेजी। कविता क्या लिखी सुनिएगा। कविता लिखी कि चेहरा तोहार कोनो खास नहीं खे। अब वाह करा लो, चेहरा तोहार कोनो खास नहीं खे, तहरी हड्डियन पर भी मांस नहीं खे। अब प्रपोज तोहरा के का खाक करी गोरी, तहार तो वैलेंटाइन डे तक जिए के आस नहीं खे। वो एक और लड़के को प्यार हो गया, बोला ताजमहल कौन चीज बा। ताजमहल फिर करा वाह वाह, ताजमहल कौन चीज बा, हम तो एकरो से बढ़हन इमारत बनवा दे। अरे मुमताज तो मर के दफन भैली, हम तो के जिंदे दफना दे। ऐसे बलिया के खुददार लड़के बैठे हुए हैं। बढ़िया सूरज, वाह वाह वाह। आपका कोई जवाब है?